हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज एक स्पेशल सेशन आप सबके बीच में रखने जा रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में मराठा आरक्षण को जो है असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया है और बकायदा एक संवैधानिक बेंच के द्वारा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा क्या किया गया है, ये जजमेंट दिया गया है। इसलिए जजमेंट अपने आप में लैंडमार्क कैटेगरी के तहत काउंट किया जाएगा। अब क्या है इस जजमेंट के अंदर बेसिक मुद्दे, क्या क्या चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है एक स्टूडेंट के नाते, एक एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के नाते। देखिए, वन बाय वन चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है केस का नाम, यह है जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल बनाम चीफ मिनिस्टर 5 मई 2021 की तारीख के तहत दिया गया जजमेंट। जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल का ये जजमेंट अपने आप में निस्संदेह है एक लैंडमार्क जजमेंट इसलिए भी कहलाएगा क्योंकि 1992 के अंदर जो 9 जजेस की बेंच ने इंदिरा साहनी जजमेंट के तहत कई तरह की सीमाएं, खासकर 50% आरक्षण की जो लिमिट लगाई थी, उसके ऊपर भी चर्चा जो है इस जजमेंट के अंदर कही गई। और इतना ही नहीं, जो संविधान का 102वां अमेंडमेंट है, 102nd अमेंडमेंट है, उसको भी इस केस के अंदर जो है चैलेंज किया गया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिस कानून के बारे में हमें चर्चा करनी, वो है महाराष्ट्र का स्टेट रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कानून 2018, जिसको शॉर्ट में SCBC एक्ट 2018 भी कहा जा सकता है। तो महाराष्ट्र का ये कानून किस तरीके से विवादित रहा और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय है जो यहां तक किस तरीके से बताया, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा ये केस का नाम और केस के लॉ संबंधी जो लॉ है उसके बारे में। देखिए, ये कानून जो ये जजमेंट आ रखा है, ये अपने आप में कोई ओवर द नाइट अचानक रातों रात नहीं आया है। इसमें जजमेंट 2019 से, अगर आप देखेंगे जून 2019 के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया था और इसने 2018 के इस कानून को जो है वैलिड डिक्लेयर किया था। उसने कहा था ये कानून पूर्ण रूप से वैध है। फिर इसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और जुलाई 2019 के अंदर महाराष्ट्र सरकार को जो है नोटिस भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगा कि मामला बड़ा गंभीर है, इसलिए संवैधानिक बेंच में इस मैटर को क्या किया गया, रेफर किया गया। और फिर मार्च 2021 के अंदर यह तय किया गया, चूंकि ये मैटर बहुत ही क्रूशियल है, ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए सभी राज्यों को इस मामले के अंदर जो है वो सुना जाएगा। ऑल स्टेट्स को जो है इस मामले के अंदर सुना गया और फाइनली जो है 15 मार्च से लगाकर 26 मार्च तक तकरीबन 10-11 दिनों तक जो फाइनल हियरिंग, अंतिम सुनवाई चली और एट द एंड 5 मई 2021 को जो है इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है सुनाया। तो इस तरीके से एक क्रोनोलॉजिकल चेन जो है इस निर्णय के अंदर फॉलो की जा रही है। और अब बात करते हैं कौन कौन से वो मुख्य मुद्दे थे। देखो, किसी जजमेंट को अगर आप समझना चाहते हो तो उसके मुख्य मुद्दों को जानना जरूरी होता है। तो इसमें 4 मुख्य मुद्दे थे। पहला मुख्य मुद्दा यह था कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है, क्या उसे वापस सुना जाए, क्या उस मुद्दे की जो है री हियरिंग की जाए, इस बारे में पहला मुद्दा था। 9 जजेस की बेंच के द्वारा इंदिरा साहनी का जजमेंट दिया गया था, तो क्या इसी केस को वापस 11 जजेस या 13 जजेस की बेंच के द्वारा सुना जाए और उस केस के अंदर क्या रिकंसिडरेशन किया जाए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह था कि 2018 का जो ये कानून था, इस कानून के तहत 50% ज्यादा आरक्षण की सीमा जो है दी जा रही थी और ये इंदिरा साहनी का जजमेंट कहता है कि अगर कोई अपवाद स्वरूप, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो, सिर्फ उन्हीं मामलों में 50% की जो लिमिट है उसको क्रॉस किया जा सकता है। तो क्या ये जो मामला है मराठा रिजर्वेशन वाला, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आता है क्या, ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा 102वां संविधान संशोधन जो है, क्या ये संविधान संशोधन राज्य विधानमंडल से SCBC जातियों के निर्धारण करने की पावर को छीनता है क्या? क्योंकि अगर ये पावर को छीनता है तो ये कहीं न कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को क्या करता है, हानि पहुंचाएगा, जो संघीय ढांचा है उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए 102वें संविधान संशोधन की वैलिडिटी भी कहीं न कहीं जजमेंट का पार्ट थी। और चौथा प्रमुख मुद्दा है अनुच्छेद 342A। हालांकि ये अनुच्छेद भी जो है 102वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था संविधान में, तो क्या ये अनुच्छेद जो है वो राज्य विधानमंडल की 15(4) आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत जो पावर है बैकवर्ड क्लासेस के संबंध में कानून बनाने की, क्या उस पावर से राज्य विधानमंडल को वंचित रखता है? तो ये मुख्य 4 मुद्दे थे जिन्हें क्या किया गया, इस जजमेंट के तहत जो है कवर किया गया। अब बात करते हैं इस जजमेंट में आने वाले निर्णय की। बहुत ही अहम स्लाइड है ये, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो बात है वो ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को निरस्त कर दिया गया। जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण के कानून को वैलिड माना था, उसे इस सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा निरस्त किया गया और इस जजमेंट को, इस कानून को जो है असंवैधानिक करार दिया गया। वहीं दूसरी ओर 102 संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से वैलिड है जो रखा गया है, यानी कि वो पूर्ण रूप से संवैधानिक है।
जो 2018 का कानून था, इसकी 3 प्रमुख धाराओं को जो है डिलीट करने के बारे में असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया। सबसे पहली धारा 2J जो कि मराठाओं को SC BC कैटेगरी में रखती है। दूसरी धारा 4(1)A जो कि आर्टिकल 15(4) के तहत 12% रिजर्वेशन देती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मराठाओं को। और तीसरी धारा 4(1)B जो कि पब्लिक सर्विसेज के अंदर 13% का आरक्षण देती है किसको, मराठाओं को। इनको क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है कर दिया गया। यह सबसे मुख्य मुद्दा हमारे सामने रहेगा। और 2 जरूरी एस्पेक्ट आपको जानना है, वो ये है कि ये जजमेंट जो है अपने आप में प्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब एक तरीके से वर्तमान स्वरूप से लागू किया जाएगा। जो भी एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी हो चुके हैं इस कानून के तहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से पहले तक, वो एडमिशन अपने आप में वैलिड माने जाएंगे, उन्हें निरस्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो पब्लिक सर्विसेज के अंदर कुछ अपॉइंटमेंट हो रखे हैं मराठाओं का, वो भी अपॉइंटमेंट जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद में और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले आ रखे हैं, उन अपॉइंटमेंट्स को भी क्या रखा गया, वैलिड रखा गया है। तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जो हमें एक स्टूडेंट होने के नाते, एक एग्जामिनेशन जो हमारे पब्लिक रिक्रूटमेंट उसकी तैयारी करने के एंगल के हिसाब से जानना और समझना बहुत जरूरी था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जजमेंट को आपने बेहतरीन तरीके से जाना होगा। कैसा लगा आपको इस जजमेंट के बारे में जानकर, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करती है इस जजमेंट के पहलू के संबंध में, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और पढ़ते रहिए और कोरोना के टाइम में खुद को सेफ और सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच।